Good morning, students. Myself Ashok Pathak. Today I will discuss about second exercise of playing with number. In this exercise, we will have to discuss about prime numbers and composite number. First of all, I will discuss about prime number. Prime number क्या होता है? तो prime number, the number which have only two factors, which have only two factor, one and the number itself, itself is known as prime number. प्राइम ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर हैं। मैंने कल बताया था कि फैक्टर किसे कहते हैं, तो फैक्टर हम उसे कहते हैं वो नंबर जिससे कि कोई भी नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, उसे हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर हों, एक 1 हो और वो नंबर खुद हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 हमने ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आएंगे। देखिए ये जो 1 है, 1 खुद 1 से डिवाइड होगा, मीन्स हर नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, तो 1 से डिवाइड होगा। हमने बोला कि द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके कि केवल दो फैक्टर हो, मतलब दो ऐसे नंबर्स हों जिनसे कि वो डिवाइड होता हो, तो ये 1 जो है केवल 1 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, मीन्स इसका केवल एक फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। चलिए हम लोग 2 पे आते हैं। तो 2 1 से भी डिवाइड होगा। अगर हम 1 से डिवाइड करना चाहें, 2 को 1 से डिवाइड करना चाहें तो 1 2 या 2 आ गया। अगर हम 2 से डिवाइड करना चाहें 2 को, तो 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, मीन्स 2 जो है 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 जो है 2 से भी डिविजिबल होगा। 3 की बात करें तो 3 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 के भी दो फैक्टर हुए और 3 के भी दो फैक्टर हुए, 1 और 3, मीन्स एक 3 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 अपने आप से डिवाइड हो रहा है, जिसके केवल दो फैक्टर हुए। कौन कौन से? 1 और नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद ही है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखिए ये 4 पे आए, तो 4 पे आए तो ये 4 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि हर एक नंबर 1 से डिविजिबल होता है, तो 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा और 4 4 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए ये जो 4 है, इसके 4 के 3 फैक्टर हो गए, मीन्स 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। इट मीन्स दैट दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 के केवल दो फैक्टर होंगे, 5 की तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर है। अब हम 6 की बात करें तो 6 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। ये जो 6 है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, सो दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। मीन्स ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसे हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनके कि केवल दो फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। 7 के केवल दो फैक्टर होंगे, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 8 के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ये कंपोजिट नंबर है। 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ये भी कंपोजिट नंबर है। 10 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, वो भी कंपोजिट होंगे, ठीक है ना। 11 क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोगों को पता चला कि 2 3 5 7 11 इज ए कंपोजिट नंबर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इज ए प्राइम नंबर। अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? तो द नंबर, कंपोजिट नंबर उसे कहेंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो द नंबर which have more than two factor, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अभी हमने देखा 4 एग्जांपल, 4 हो गया, 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 6
8, 9, 10 and dot. These are the composite numbers. Now I will discuss about sieve of Eratosthenes. अब हम लोग जो है sieves of Eratosthenes देखते हैं, ठीक है। ये एक वे है जिससे कि हम लोग पता करते हैं, ठीक है ना। sieve of Eratosthenes एक वे है जिससे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है, ठीक है ना। हेडिंग है हमारा sieve of SIEVE, sieve of Eratosthenes। स्पेलिंग देख लीजिए, Eratosthenes। क्लियर है, ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, काउंटिंग लिख लेते हैं 1 से 100 तक। कहाँ से लिख लेते हैं, 1 से 100 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने लिखा लाइन। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 and last 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। चलिए ये हमने नंबर 1 से 100 तक काउंटिंग्स लिखा हुआ है और हमें जो है sieve of Eratosthenes से पता करना है कि इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग जो है 1 को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि 1 न तो प्राइम नंबर है, नाइदर प्राइम, न तो प्राइम है, नॉट कंपोजिट, न तो कंपोजिट है, ठीक है ना। कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, तो इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे, और प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, तो 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, 2 को सर्कल कर लेते हैं, 2 को सर्कल कर लेते हैं, 2 को सर्कल कर लेते हैं, और 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, जैसे 2 के मल्टीपल 4 होगा,
तो जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको कैंसिल आउट करते जाते हैं। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 कैंसिल करते जाएंगे। 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 जितने भी टू के फैक्टर थे उसको हम लोग कैंसिल आउट करें। अब 2 के बाद कौन आया नंबर 3, 3 को हम लोग सर्कल करेंगे और 3 के जितने भी मल्टीपल हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे। 3 2 जा 6 तो कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 30 के बाद 33, 33 के बाद 36, 36 के बाद 39, 39 के बाद 40, 42, 42 के बाद 45, 45 के बाद 45, 48, 48 के बाद 51 कैंसिल आउट करते जाएंगे, ठीक है ना। 51 के बाद 54 ऑलरेडी कैंसिल है, 54, 54, 57, 60 ऑलरेडी कैंसिल है, 60, 63, 66 कैंसिल है, 69, 69, 72 कैंसिल है, 73, 74, 75 कैंसिल, 78 ऑलरेडी कैंसिल है, 81 कैंसिल, 84 कैंसिल है, 84, 87, 90 ऑलरेडी कैंसिल है, 91 नहीं 93 कैंसिल, 97, 95 93 है, 96 ऑलरेडी कैंसिल है, 99 जितने भी हमने 3 को सर्कल किया और 3 के जितने भी मल्टीपल्स थे उनको हमने कैंसिल कर दिया। नाउ इसके बाद कौन सा नंबर है 5। देखिए 4 तो कैंसिल ऑलरेडी हो गया है, ठीक है ना। 5 को हम लोग सर्कल करेंगे और 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 5 का मल्टीपल्स क्या है 10 है, 15 है, 15 है, 25 है, 35 है, 55 है, 65 है, 85 है, 75 है, 95 है, ठीक है ना। 5 के मल्टीपल्स ये सारे हैं, ये सब कैंसिल कर दिए, ठीक है। 5 के मल्टीपल्स और कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं 7 पे। 7 को हम लोग सर्कल करेंगे, 7 को हम लोग सर्कल करेंगे और 7 के जितने भी मल्टीपल हैं 7 2 या 14, 7 3 या 21, 7 4 या 28 कैंसिल है, 7 5 या 35 कैंसिल है, 7 6 या 42, 7 7 या 49, 49 हम लोग क्या करेंगे कैंसिल, 7 8 या 56 कैंसिल है, 7 9 या 63, 7 10 या 70 कैंसिल है, 77 77 को हम लोग कैंसिल करेंगे, 84 ऑलरेडी कैंसिल है और नेक्स्ट होगा 7 3 10 11 और 8 9 91 को हम लोग कैंसिल करेंगे। 7 को भी हम लोगों ने ले लिया। 7 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 11। 11 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनको हम लोग कैंसिल करेंगे। तो 11 बन जाए 11, 11 2 या 22, 11 3 या 33, 44, 66, 89 सब कैंसिल है, इसको हम लोगों ने सर्कल कर लिया। 13 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। 31 या 30, 32 या 26, 33 या 39, 13 4 या 52, 13 4 या 52, 13 5 या 65, 13 5 या 13 6 या 78, 13 7 या 91, 13 8 या 130 तो हो गया 13 के बाद 17 में या 17, 72 या 20, 72 या 34, 17 3 या 51 कैंसिल है, 17 4 या 68 कैंसिल है, 17 5 या 85 ये भी कैंसिल है, 102 इसके बाद है 17 हो गया। 19 को सर्कल करेंगे, 19 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनको हम लोग क्रॉस आउट करेंगे। देखिए
हम लोग एक एक नंबर को लेते जा रहे हैं और उसकी जो मल्टीपल है उनको क्रॉस। तो 19 का मल्टीपल है 38, 57, 57, 57 कैंसिल आउट है, 19 हो जाए 76, 76 कैंसिल है, 95, 95 कैंसिल है, सब कैंसिल है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग 23 पे आते हैं। 23 का होगा 46, 46 कैंसिल है, 43 3 या 9, 3 2 या 6, 69, 69 कैंसिल है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 या 12, 4 2 या 8 और 1 9, 92 कैंसिल है। ओके 23 का भी हो गया। 29 का प्रोडक्ट होगा 29 हो गया, 29 29 2 या 58, 58 कैंसिल है। अब हमको लगता है कि जितने भी नंबर बच गए हैं ये सारे नंबर देखिए, ये 41, ठीक है ना, 43, 53, इस तरह से हम लोगों ने ऐसे किया। अब ये सारे जो नंबर्स हैं 73, 83, ये देख रहे हैं ना, जो भी नंबर्स बच रहे हैं, इसमें कोई नंबर बचा है नहीं बचा है। यहाँ बचा है 37, 47, 59, 59, 79, 89, ये 97, 97, ठीक है ना। ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स जिनको कि हम लोगों ने सर्कल किया हुआ है, जितने भी नंबर सर्कल हैं वो सारे नंबर प्राइम है। क्या है? प्राइम नंबर है। और जितने भी क्रॉस किए हुए नंबर्स हैं वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर हैं। और 1 को तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ना तो ये कंपोजिट है ना तो प्राइम है। तो इन दिस वे, इस तरह से हम लोग जो है क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स के बीच में मतलब 1 से 100 के बीच में हमको पता करना था कि कौन प्राइम है कौन कंपोजिट है, तो हम लोगों ने ये सिव ऑफ इरेस्टोथियंस की हेल्प से कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर फाइंड किया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.2। समझ में आ गया सबको? ये आप लोग एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है जिससे कि आप लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को फाइंड करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। ओके चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ टू ऑड नंबर? बोला कि दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट का ए है कि दो ऑड नंबर का सम क्या होगा। तो आप देख लीजिए 3 + 5, 3 ये ऑड नंबर, 5 ये ऑड नंबर और इन दोनों का सम क्या है 8 मींस हमारा रिजल्ट क्या होगा इवन नंबर। इवन नंबर दो ऑड नंबर का सम क्या होगा इवन नंबर। फर्स्ट ए हो गया। फर्स्ट का बी दिया हुआ है कि दो इवन नंबर का सम क्या होगा। तो 2 + 4, 2 + 4 कितना है 6, ये भी क्या है इवन नंबर। इवन तो फर्स्ट का ए और बी। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए मान लीजिए 7 + 5, 7 + 5 12, 12 क्या है इवन नंबर है। यहाँ पर ले लीजिए 8 + 4, 8 + 4 कितना है 12, 12 इवन नंबर है। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को ट्रू फॉल्स बताना है। द सम ऑफ 3 इवन ऑड नंबर इज इवन। बोला है कि 3 ऑड नंबर का सम इवन होगा। तो देख लीजिए 3 + 5 + 7, 3 + 5 8, 8 + 7 15। ये क्या है 15 क्या है 15 ऑड नंबर है। तो पहला क्या हो गया फर्स्ट हो गया फॉल्स, 2 का फर्स्ट क्या हो गया फॉल्स, ठीक है ना। 2 का ए सॉरी फर्स्ट नहीं ए है फॉल्स। बी है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। सम ऑफ 2 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर ले लीजिए बी में, 2 ऑड नंबर लेते हैं 3 + 5 और 1 इवन नंबर 4, ठीक है ना। 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर का जो सम है वो इवन होगा। देखिए ये 5 + 3 8, 8 + 4 12, 5 + 3 8, 8 + 4 12। तो 12 क्या है इवन है, तो सही है इवन है ना ये इवन। तो इट मींस दैट सेकंड जो है हमारा क्या है ट्रू है सी। तो इस तरह से हम लोग चेक करके ट्रू और फॉल्स करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। 3 ऑड नंबर है जैसे 3 × 5 × 7, ये तीनों ऑड नंबर है। 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है और 7 भी ऑड नंबर है। इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑड होगा। तो 5 3 या 15, 15 7 या 105, 105 और 105 क्या है ऑड है ऑड। तो हमारा ए बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड नंबर। तो ये भी क्या है ट्रू है, ये भी ट्रू है और सी भी ट्रू है, ट्रू सी। डी है आपका इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। इफ देखिए कह रहा है कि अगर हम किसी इवन नंबर को
2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोशेंट होगा मींस इसको डिवाइड करने को जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। और 6 कैसा है इवन नंबर है, इट मींस दैट डी क्या है फॉल्स है, क्योंकि बोल रहा है कि अगर हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, लेकिन हमने 12 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया इवन नंबर आ गया, तो ये फॉल्स है। ई एफ और डी के बाद ई हम लोग डिस्कस करते हैं। ई है हमारा ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर है वो ऑड होते हैं, तो ये सही है, ठीक है ना, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा 2 सॉरी देखिए ये भी गलत है, ठीक है ना, ऑड नहीं होगा। एक 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि 2 क्या है प्राइम नंबर है, लेकिन ये ऑड है या सॉरी ये इवन है, और बोला है कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड होंगे, लेकिन 2 एक प्राइम नंबर है और एक ऐसा है इवन है, तो ई भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। नाउ एफ प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, तो प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर नहीं, 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर नहीं 2 फैक्टर होते हैं ना, तो ये भी फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि कहा रहा है कि प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं, और हमने अभी बताया कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, तो फॉल्स है। एफ जी, एफ के बाद जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, देख लीजिए 2 प्राइम नंबर ले लीजिए 2 + 3 और 2 + 3 क्या होगा 5 क्या है ऑड है, तो ये फॉल्स है, जी भी फॉल्स है। एच 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, केवल इवन प्राइम नंबर 2 ही ऐसा है जो कि इवन प्राइम नंबर है, ये एकदम सही है, ठीक है ना, केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। एच आई है आपका ऑल द इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ये भी फॉल्स है। देखिए 2 एक इवन नंबर है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर नहीं है, एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है ना। इसमें रीजन तो बोला नहीं है, नहीं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, क्लियर है। आई के बाद जे है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट 2 × 4 2 4 जा 8, ठीक है ना, तो ये सही है, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा इवन होगा। तो इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, 13 और 31 13 एंड 31 प्राइम नंबर है, ठीक है ना, 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, दोनों में सेम डिजिट्स है, कौन सा 1 है और 3 है, सेम डिजिट्स हैं, ठीक है ना। अब आपको फाइंड करना है फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ 200, ऐसे पेयर जो है प्राइम नंबर के ऐसे पेयर फाइंड करने हैं, ठीक है ना, जिसमें कि सेम डिजिट्स हों और वो प्राइम भी हों। जैसे देखिए 13 एक प्राइम नंबर है, 31 भी एक प्राइम नंबर है, और इन दोनों नंबर्स में सेम डिजिट्स हैं, तो ऐसे और भी पेयर्स आपको फाइंड करने हैं। तो ऐसे कौन से पेयर होंगे आप लोग बता सकते हैं। देखिए एक हम पेयर बताते हैं 17 और 71। देखिए 17 और 71 किसी से कटेगा, किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 17 और 71 एक ऐसे प्राइम नंबर है, ठीक है ना, ऐसे प्राइम नंबर है जो कि सेम नंबर से बने हुए हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 और 1 है, क्लियर है। एक हो गया 37 एंड 73, ये देखिए 37 और 73 दोनों प्राइम नंबर है, ये भी 3 और 7 से है बना और ये भी 3 और 7 से बना है, तो 37 हो गया। और कोई एक हो गया 79 और 97, 79 एंड 97। देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी 7 और 9 से बना है और ये भी 9 और 7 से बना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 से लेस प्राइम नंबर लिखने हैं, 20 से लेस, ठीक है ना, प्राइम नंबर। तो 20 से लेस प्राइम नंबर कौन से हैं, एक 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 14 15 16 17 है, 19 है, ये सब प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर लिखने हैं, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर होंगे वो कंपोजिट होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 11 तो हो गया, 12 13 14 15
16, 17, 18, ये सब क्या है? ये सब कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? नाउ राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 is equal to 7 या each 7। सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 7। देखिए 7 जो है 1 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है जो कि 1 और 10 के बीच में लाई करेगा। 7 के बाद 8 आता है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 आता है, 9 भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ टू ऑड नंबर। जैसे यहाँ 44 दिया हुआ है तो 44 को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ये दो ऑड नंबर का सम है। ये दो ऑड नंबर सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर। कैसे दो नंबर्स का सम है? ऑड प्राइम नंबर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑड प्राइम नंबर लिख लेते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद हम देखिए हम लोग प्राइम नंबर लिखते हैं ना। प्राइम नंबर हम लोग होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 होगा, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये सब प्राइम नंबर है। ये सब प्राइम नंबर है। और हमें कैसा? ऑड प्राइम नंबर की बात करना है। तो यहाँ पर 2 एक इवन प्राइम नंबर था तो 2 को हमने रिमूव कर दिया। अब ये बताना है कि किन दो ऑड प्राइम नंबर का सम है। किन दो ऑड प्राइम नंबर का सम है? तो देखिए एक 41 ऑड प्राइम नंबर है और एक 3 ऑड प्राइम नंबर है। अगर 3 और 41 को सम करेंगे तो 44 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो लिख देंगे कि 3 + 41। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका 36। तो 36 देखिए किन दो प्राइम नंबर का सम होगा? 36 तो 31 और 5 अगर हम ऐड कर दें 31 + 5 तो ये क्या हो जाएगा? 36 आ जाएगा और दोनों ही प्राइम नंबर है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका 24। तो देखिए 24 23 हो गए। 19 + 5 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 19 + 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 किन दो प्राइम नंबर का सम होगा? 18 17 नहीं होगा। 11 + 7 अगर 7 कर दें 11 + 7 तो 11 + 7 हमारा क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये देखिए हम लोगों को क्या करना था, ये जो नंबर दिए गए थे इन नंबर्स को हमें दो ऑड प्राइम नंबर के सम के इक्वल शो करना था। ठीक है ना? ये दोनों नंबर जो है दो ऑड प्राइम नंबर के सम के बराबर है। देखिए ये भी ऑड प्राइम नंबर है, ये भी ऑड प्राइम नंबर है और इन दोनों का जो सम है वो 44 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस इज 2। प्राइम नंबर के 3 पेयर्स ऐसे देने हैं जिनका डिफरेंस क्या है? 2 है। ठीक है? 2 डिफरेंस 2 है ऐसे। तो देखिए एक 5 - 3, एक 5 and 3 एक पेयर हो जाएगा। 5 and 3, 5 और 3 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 5 - 3 = 2 आ जाएगा। एक पेयर हो गया। 7 5 पेयर हो गया। 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 11 - 7 करेंगे तो नहीं आएगा। 13 - 11 तो 13, 11 13 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 19 17 19 में 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 - 17 = कितना आ जाएगा? तो कितने पेयर लिखने थे हम लोगों को? राइट 3 पेयर, हमने 4 पेयर लिख दिया। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 Which of the following number are prime? आपको बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि कौन सा नंबर
प्राइम है, 8 का ए है आपका 23, तो 23 किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इट इज ए प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे कि इट इज ए प्राइम नंबर, इट इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, बी है आपका 51, 51 3 से डिविजिबल है, बी जो है 51 क्या है, 3 से डिविजिबल है ना, तो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं है, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर। सी है आपका 37, 37 इज ए प्राइम नंबर, इट इज ए प्राइम नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। डी है 26 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। Now I will discuss about question number 9. Write 7 consecutive composite number less than 100. Question number 9. Question number 9 है कि 7 consecutive composite number लिखने हैं जो कि 100 से लेस हों, so that there is no prime number between them, और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, no prime number between them, 7 कंजुगेटिव नंबर्स लिखने हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो। तो देखिए 98 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये 7 ऐसे कंजुगेटिव नंबर्स हैं 90 से लेके 96 तक जो कि जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है express each of the following as the sum of 3 odd numbers, sum of 3 odd numbers के रूप में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 10, अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 किए थे ना, यहाँ पर क्या किए थे, सम ऑफ 2 odd numbers एक्सप्रेस किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक्सप्रेस करना है 21 को कि 21 इज इक्वल टू द सम ऑफ 3 odd प्राइम नंबर, 3 odd प्राइम नंबर। हमने odd प्राइम नंबर यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ पर कौन कौन से 3 odd प्राइम नंबर का सम 21 होगा ये आपको देखना है। देखिए 11 plus 5 16, 16 plus 3 19, ये नहीं होगा। 13 plus 5 18, 18 plus 3 21, तो 13 plus 5 plus 3, 13 plus 5 18, 18 plus 3 21, तो ये 3 ऑड प्राइम नंबर है जिनका सम क्या होगा, 21 के इक्वल होगा, 21 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है 31 किसके सम के इक्वल होगा, 31, तो 31 तो यहाँ एक नंबर प्राइम ऑड प्राइम नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हमें 3 ऑड प्राइम नंबर के सम को किसके बराबर शो करना है, 31। तो 3 ऑड प्राइम नंबर हम लोग सर्च करते हैं सबसे पहले कि किसको प्लस करें कि हमारा सम क्या आ जाए, 31 आ जाए। तो देखिए किसको प्लस करते हैं, 19 31, 13 प्लस 4 13 20 24 हो जाएगा, 24 प्लस 7 ये हो जाएगा 24 प्लस 7, ये तीनों नंबर अगर हम ले लें 7 प्लस 11 प्लस 13, जरा इनको कीजिए 24 प्लस 7 31, ये हो जाएगा। क्लियर है। 53 हमें लाना है, किन 3 ऑड प्राइम नंबर को सम करेंगे कि हम 53 आ जाए। तो ऑड प्राइम नंबर देखिए कौन, इस तरह से आप लोग 53 और 61 ये दोनों खुद से कीजिएगा, ठीक है ना, कि 53 और 61 किन 3 ऑड प्राइम नंबर को लें कि हमारा सम क्या आ जाए, 53 आ जाए। किन 3 प्राइम नंबर्स को लें, ऑड प्राइम नंबर्स को लें कि हमारा सम 61 आ जाए। राइट द 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 व्हिच सम इज डिविजिबल बाय 5, व्हिच सम इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें ऐसे पेयर लिखने हैं राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 से लेस, जैसे हमने एक लिया 1 4, ये दो अच्छा प्राइम नंबर्स का 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स के पेयर लिखने हैं। तो प्राइम नंबर तो हम लोग लिख लिए 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हो गए क्योंकि लेस देन 20 की बात की गई है, तो ये प्राइम नंबर हो गए। और ये देख लीजिए प्राइम नंबर है। हमको ऐसे पेयर लेने हैं कि जिनका सम करने पर क्या है, 5 है, मतलब 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। देखिए 2 प्लस 3 एक हो गया 2, 3 एक हो जाएगा 7, 3
7,3 7,2,3 मींस 2 + 3 किए तो ये हो जाएगा 5 और 5 क्या है 5 से डिविजिबल होगा। 7,3 किए तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 और 10 क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? ओके चलिए 13,7 लिए तो 13 + 7 कितना हो जाएगा 20 और 20 क्या है 5 से डिविजिबल है। ओके 17,3 देखिए 17 और 3 एक पेयर हुआ। अगर हम 17 और 3 को अगर प्लस करते हैं तो ये 20 आएगा और 20 क्या है 5 से डिविजिबल है। और कोई एक और देखिए कोई 13 + 2 अगर लेते हैं हम तो 13 + 2 कितना हो जाएगा 15 और 15 क्या है डिविजिबल है 5 से। तो इस तरह से आप लोगों को 5 पेयर लिखने थे जिनका सम करने पर ऐसा नंबर आए जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो देखिए इनका सम किया तो 5 आया 10 आया 20 आया 15 आया। ये सब क्या है इन सब का ये जो सम है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है एक और पेयर हम लोग लिख लेते हैं। एक और पेयर को आप लोग देखिए 17 + 3 हो गया 11 + 5 भी हो गया 7 + 3 भी हो गया 19 + 13 + 7 हो गया 11 + अच्छा देख लीजिएगा आप लोग ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर इच कार्ड। ऐसा नंबर जिसके कि केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए क्या ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। हमने अभी बताया था कि ऐसे नंबर जिनके कि केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ए नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके कि 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। NUMPER कंपोजिट नंबर। सी है 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर कंपोजिट। सी में हो जाएगा प्राइम पहला जो ब्लैंक दिया है उसमें प्राइम हो जाएगा और नॉर कंपोजिट। न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है CD 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। क्लियर है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है 2 DEF क्या होगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा 2 होगा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। तो इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2. In next class I will discuss about exercise 3.3 and in that exercise we will have to discuss about divisibility rule, divisibility of 2, 3, 4, 5 and so on. In next class I will discuss about divisibility. Thank you class.